जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे रेल संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए हम रेल संबंधित प्रश्न के बारे में जानते हैं। जैसे प्रश्न आपसे कभी कभी पूछता है, कोई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से एक बिजली के पोल को कितना देर में पार करेगा। तो देखिए, कोई अगर रेलगाड़ी है वह उसकी लंबाई जो है कहता है, देखिए कोई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। तो लंबाई देखिए, लंबाई 150 मीटर है। कहता है 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चाल कितना है। तो 25 मीटर प्रति सेकेंड। कहता है एक बिजली के पोल को कितना देर में पार कर जाएगा, यानी कितना देर, यानी समय पूछा। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। देखिए दूरी कितना है, तो 150 मीटर। चाल कितना है, तो 25। तो देखिए 25 × 150 यानी 6 सेकेंड। यानी 6 सेकेंड में यह जो है वह पूरा बिजली के पोल को यह पार कर जाएगा। अगर आपसे कभी कभी, देखिए ट्रेन जो है वह हमेशा अपनी लंबाई को पार करता है। जैसे दूसरे प्रश्न की सहायता से हम देखते हैं, यदि कोई 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अगर कोई रेलगाड़ी जो है वह 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कोई 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो देखिए कहता है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकेंड की चाल से एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म जो है वह कितना है, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है। रेलगाड़ी की लंबाई जो है वह 200 मीटर है। तो कहता है तो प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करेगा। तो रेलगाड़ी अगर अपनी लंबाई को पार करेगा तो देखिए वह प्लेटफॉर्म से होकर गुजरेगा। तो देखिए पूरा लंबाई कितना होगा, तो 250 और 200 यानी दूरी कितना हो गया। तो दूरी देखिए 200 और कितना 250, पूरा कितना हो गया 450 मीटर। कहता 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, तो चाल कितना हुआ, तो चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड। आपसे पूछा समय क्या होगा, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, तो 450। चाल कितना है 10। तो देखिए 45 सेकेंड, यानी 45 सेकेंड में यह जो ट्रेन है वह पूरा क्या होगा, यह पूरी दूरी को क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल जो है वह कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहता है इसकी चाल कितना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में जब भी चेंज करेंगे तो हमेशा 18/5 से गुना करेंगे। 18/5 तो 5 चौक 20। तो देखिए 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर, देखिए किलोमीटर में अगर बदलना रहे तो 18/5 से गुना करेंगे। मीटर में बदलना रहेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। तो इस तरह से आप इस टाइप के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार कर जाती है। कहता है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार कर जाती है। कहता है इसकी लंबाई कितना है, यानी देखिए लंबाई किस प्रकार निकलेगा। तो देखिए हम सबसे पहले जो निकालना रहे उसको मानेंगे। माना कि लंबाई बराबर कितना, लंबाई बराबर x तथा चाल बराबर y मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए लंबाई को क्या माने, x, और चाल को y मीटर प्रति सेकेंड।
तो देखिए हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, तो चाल देखिए y है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय कितना है, तो पहलुका समय देखिए, उसका देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना, दूरी देखिए दूरी कितना है, तो 100। अब प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा तो x बटा कितना समय में, तो 25 सेकेंड। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों समय बराबर करेंगे। तो देखिए दोनों समय दोनों का बराबर बराबर हो गया, तो x बटा 15 बराबर 100 प्लस x बटा 25, 5 या 15, 5 पचे 25। आप देखिए तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, 5 में 1 से तो 5x बराबर 100 में 3 से तो 300 प्लस 3x, तो 5 में से 3 गया तो 2x बराबर कितना होगा, देखिए 300, तो 2 से काटिए तो x बराबर कितना हो गया 150। यानी लंबाई जो हो गया वह कितना हो गया, लंबाई 150 हो गया। उसके बाद देखिए लंबाई कितना हो गया 150। तो इस प्रकार आप ट्रेन की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमेशा देखिए जो पूछे, लंबाई पूछा तो उसको x माने, चाल पूछा, चाल हम निकालते हैं तो y मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी को x माने और समय दिया हुआ है 15 सेकेंड। उसके बाद फिर देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो प्लेटफॉर्म पूरा कितना 100, और देखिए लंबाई प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो वह अपनी लंबाई को पार करेगा, तो 100 प्लस x बटा इतना। तो देखिए दोनों बगल बराबर हो गया, तो जब बराबर हो गया तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 5 या 15, 5 पचे 25, उसका तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। जो x का मान जो आया वह हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई आया, तो क्योंकि हम लंबाई को x माने थे। तो चलिए हम दूसरे टाइप को प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं इस टाइप के प्रश्न। कहता है स्थिर गति से चल रही रेलगाड़ी 56 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में 96 था। देखिए 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकेंड में, 12 सेकेंड में, तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में। जब लंबाई 2 दिया हुआ हो तो हमेशा अंतिम में देखिए क्या पूछता है, कहता है रेल की लंबाई तथा गति ज्ञात करे। तो लंबाई को x मानते हैं और गति को y। तो देखिए लंबाई बराबर x और देखिए गति बराबर क्या मानते हैं, माने चाल बराबर y। लंबाई को दूरी कह सकते हैं, गति को चाल कह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें कहता है स्थिर गति से चल रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में। तो देखिए सबसे पहले चाल y बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो x प्लस 96 बटा कितना, देखिए 12। उसके बाद दूसरी पहलुका का हो गया, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना, लंबाई को x माने थे और यह प्लेटफॉर्म की माने पूरा जो लंबाई पार करेगा तो 96 बटा, तो दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर देखिए दूसरा निकालते हैं, तो दूसरा निकल जाएगा x प्लस लंबाई कितना है, तो 141 बटा 15। तो देखिए हमेशा फिर देखिए चाल बराबर हो गया, तो चाल बराबर हो जाएगा जब LHS बराबर तो RHS बराबर। तो देखिए x प्लस 96 बटा 12, x प्लस 141 बटा 15, काट दीजिए 3 चौक 12, 3 पचे 15, तिरछा तिरछे गुना करते हैं। तो देखिए 5 से x में तो 5x, 96 में 5 से कीजिए तो 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पचे 45 और 3 48। देखिए 4 से x में तो 4x प्लस 4, 4 चौक 16 6, 4 आ 1 5। देखिए प्लस में रहेगा तो माइनस में आएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा। जब गुना में रहे तो भाग में ले जाइए और भाग में रहे
तो गुना में लाइए, तो देखिए यहाँ प्लस में है, तो प्लस में है तो कहाँ आएगा माइनस में, तो 5 4 इधर का माइनस होगा तो x, और देखिए 500 कितना है 64 माइनस कितना 480, घटाइए, देखिए 14 4 में से 0 गया तो 4, 16 में से 8 गया तो 8, तो कितना आ गया 84। तो 84 इसका जो है वह लंबाई हो गया। आपसे पूछता है लंबाई और चाल दोनों ज्ञात करे, तो देखिए लंबाई हम निकाल लिए, अब हम चाल निकालते हैं। तो चाल हम किस प्रकार निकालेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी इसी का मान निकालेंगे, तो y बराबर हमको निकालना है, तो चाल को तो y माने थे, तो देखिए y का मान क्या है x प्लस 96 बटा 12। तो देखिए x का मान क्या निकाले, तो 84 प्लस 96 बटा में कितना, तो 12, जोड़ दीजिए 6 4 10 के 0 हासिल 1 9 8 17 1 18 बटा 12। तो देखिए यह जो है चाल हमेशा निकालिए तो वह किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुना करेंगे। तो देखिए 6 दूना 12 छत्री 18, 5 से काटिए 5 या 15 5 6 30। तो देखिए 2 से इसको काटते हैं, तो 2 से 18 दूना 36, तो देखिए 18 3 कितना हो गया 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमेशा इस प्रकार के प्रश्न को आप इस प्रकार बनाएं। देखिए इसमें 2 चाल माने 2 दूरी दिया हुआ था, 2 समय दिया हुआ था। इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है स्थिर गति से चल रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में। तो देखिए पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो लंबाई को x माने, चाल को y माने। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो पूरा दूरी बटा समय हो गया। दिया हुआ है 96, तो 96 टाइम दिया हुआ है। तो देखिए जब दोनों बराबर हो गया, तो देखिए 4 3 चौक 12 3 5 15, तिरछा तिरछी गुना किए तो x का मान कितना है 84। तो x किसको माने थे, तो लंबाई को माने थे, तो लंबाई कितना हो गया 84 मीटर। उसका देखिए कहता है प्रश्न में से आप गति भी ज्ञात करें, तो गति को हम यही ना लिखे थे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी हम कितना निकाले 84, तो x का 84 प्लस 96 बटा 12, देखिए 180 बटा 12 आया। लेकिन हम जानते हैं चाल जो होता है वह किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, इसलिए हम 18 बटा 5 से गुना किए और चाल जो है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से हल करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।